रेलवे ग्रुप डी का जो हमारा एग्जाम है 2025 भर्ती का, ये साथियों आपका 27 नवंबर से शुरू हुआ और अभी 10 फरवरी तक लगातार चलेगा। ठीक है, लगातार का मतलब है यानी 10 फरवरी तक चलेगा। बात है कि इसमें हमारी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फिजिकल की तैयारी करें तो फिजिकल में क्या क्या करना है और आंसर की और रिजल्ट कब तक हमारा जारी होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में ध्यान से देख लो। और आप सबको बता दूं मैं, इसमें सिलेक्शन लेना आपका आसान हो गया रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि 48,000 युवा साथी तो चले गए हमारे किसमें, एसएससी जीडी में, जिन्होंने इसमें एग्जाम तो दिया है लेकिन उनका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो इससे बाहर हो गए हैं भाई। 48,000 युवा साथी इस समय एसएससी जीडी में गए, 53,690 पद हैं, लेकिन उन्होंने फाइनल सिलेक्शन कितना लिया, अभी 48,000 का लिया है। तो आप ये समझिए कि इसमें आपका सिलेक्शन बेहद आसान हो जाएगा। टॉप बच्चा इधर उधर सिलेक्शन ले चुका है। ठीक है, अब आओ ध्यान से, तो मैं इसके विषय में आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा जी। तो इसमें साथियों ये हमारी जो डेट है, पिछली एक्चुअल डेट्स हैं जो हमारी पिछली, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, आपको एक आइडिया लगेगा। ये जो हमारी 2019 की भर्ती थी, 2019 की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए और एप्लीकेशन की छोड़ो, एग्जाम हुआ हमारा अक्टूबर 2022 में और जी रिजल्ट आया हमारा दिसंबर में। मतलब अक्टूबर के बाद नवंबर और एक महीने के तुरंत बाद आपका रिजल्ट दे दिया इन्होंने दिसंबर में। मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर देखें तो 2 महीना मान लो, बीच में इन्होंने गैप लिया। पीईटी फिजिकल टेस्ट कब हुआ, मार्च में। ठीक है, तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी और फिर 2 महीने लिए इन्होंने किसमें, पेपर कराने के लिए, फिजिकल कराने के लिए। 2 महीने बाद रिजल्ट आया, 2 महीने के बाद इन्होंने फिजिकल लिया। ठीक, अब आ जाओ आगे, आगे की प्रक्रिया देखें अगली भर्ती की। तो अगली भर्ती का मेरा मतलब है कि हम जो अब इस भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हमारा जो एग्जाम है, ये एग्जाम कब से कब तक चल रहा है, ये हमारा एग्जाम चल रहा है 27 नवंबर से लेकर के साथियों 10 फरवरी तक, 10 फरवरी 2026। सीधी सी बात है, 10 फरवरी मतलब इसकी आंसर की तो जारी हो जाएगी साथियों आपकी 25 फरवरी तक, और साथियों फरवरी के बाद मार्च, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका, ये ध्यान रखना, अप्रैल 2026 में। लेकिन आपको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा एसएससी जीडी का बच्चा 53,690 पदों पर वो भर्ती हो चुका होगा, आर्मी में बच्चा सेलेक्ट हो गया, नेवी में हो गया, एयरफोर्स में हो गया। जो बच्चा इसमें एग्जाम दिया है, जो अच्छा बच्चा है, बहुत सारा, तो ये समझ लो लाख बच्चा, तो कम से कम 1 लाख बच्चा तो इधर उधर सिलेक्शन ले चुका होगा आपकी इस भर्ती का, तो आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। मैं कट ऑफ को भी बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है, कितने स्कोर आपका होना चाहिए जो आप फिजिकल पे ध्यान दें, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से देख लो। रनिंग बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां बॉयज के लिए जो है ना, बॉयज के लिए 1000 मीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में, 1000 मीटर कितने में करनी है, 4 मिनट और 15 सेकंड में करनी है। 35 किलो का वजन लेके आपको 100 मीटर दौड़ना है या चलना है 2 मिनट में। ठीक है, सिंगल चांस, आपको एक ही चांस मिलता है, 35 किलो वजन को लेकर के आपको चलना है 100 मीटर 2 मिनट में, आराम से आप कर सकते हैं। आपका इसमें हाइट कितना चाहिए उस पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा। रनिंग, लड़कियों की 400 मीटर की रनिंग होगी, 2 मिनट 40 सेकंड में आपको पास करनी है। 20 किलोग्राम वजन लेकर के लड़कियों को 100 मीटर चलना है 2 मिनट में। ये फिजिकल अगर हम देखें तो फिजिकल तो बेहद आसान है, फिजिकल बेहद आसान है, फिजिकल में कोई समस्या किसी को होने वाली नहीं है। लेकिन आगे का जो प्रक्रिया है हमारा, आगे का देखिएगा, हाइट की बात करें और चेस्ट की बात करें साथियों, ध्यान से देखें। रेलवे ग्रुप डी नो हाइट नो चेस्ट, ये आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें ना हाइट की जरूरत है, ना चेस्ट नापता है, ना चेस्ट नापते हैं, ना ये हाइट नापते हैं, कुछ नहीं नापते। हाइट एंड चेस्ट चेकिंग नहीं होता, ठीक है, ना लड़कियों का होता ना लड़कों का होता, ना हाइट ना चेस्ट, फिजिकल केवल इसमें दौड़ है आपकी और आपको वजन लेके चलना है बस। ठीक है, सिर्फ सीबीटी एंड पीईटी क्वालिफाइंग
दो एंड पर होती है, ठीक है। आर्मी पुलिस जैसी हाइट और वगैरह मैंडेटरी नहीं है। तो इसमें ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा आपका भाई फाइनल मेरिट जो है वो लगभग क्या जाएगी। उससे पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं आपका भाई पैसे का मामला क्या है, आपको वेतन इसमें कितना मिलेगा ये देख लो। आप देखो, आपको मैं बताना चाहूंगा इसमें बेसिक पे आपकी 30,000, एक सेकेंड भाई, ठीक है। 8वें पे कमीशन पे आपकी बेसिक पे हो जाएगी 30,000 और अलाउंसेस हो जाएंगे, डीए का हो जाएगा, डीएनएस का 15,000, एचआरए का 81,800, अदर अलाउंसेस 6,000, 59,000 आपकी टोटल सैलरी बनेगी। और जो स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी होगी 50,000 से लेकर 54,000 होगी। और वर्तमान में जो इनकी तनख्वाह है वो लगभग है 35,000 पर मंथ है। और कई बार क्या होता है इसमें ये भी होता है कि आपका किस जगह पे आप ड्यूटी दे रहे हैं। तो लगभग ये देख लो आप 35,000 से शुरू होती है और जी लगभग 40,000 तक इस समय वर्तमान में पेमेंट आती है अकाउंट में। लेकिन 8वां पे कमीशन लग गया आपका तो समझ लो भैया ये आपकी 54,000 तक आपकी कम से कम पेमेंट जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं 1 लाख के आसपास जाएगी तो वो गलत है। हाँ, 54,000 मैंने जो औसत दिया है लगभग ये 60,000 तक भी मतलब लगभग जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। वैसे एग्जैक्ट जो है वो 50,000 से 54,000 आपकी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन भैया एक बात तो देखो, रेलवे की तरफ से सुविधाएं तो देखो, मैंने मान लिया आपको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, हैं? रेलवे की तरफ से आपको सुविधाएं देखो यार, खाना, रहना, वर्दी, ड्रेस, मेडिकल सुविधा, ट्रेन में आने जाने की सुविधा, और जो रुतबा है ग्रुप डी रेलवे का, ग्रुप डी भूल जाओ। सिलेक्शन होने के बाद आप ये भूल जाओ कि हम रेलवे ग्रुप डी में, फिर आप रेलवे के क्या है, कर्मचारी हैं, रेलवे कर्मचारी हैं। रेलवे ग्रुप डी से मतलब नहीं है, फिर आप एक कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये देखो आपकी ये है भाई कट ऑफ को लेकर के जो भी युवा साथी हैं, ये पिछली बार का आंकड़ा मैं आपके साथ में प्रेषित नहीं कर रहा हूं, ये अब की बार का आंकड़ा है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। रेल आरआरबी गुवाहाटी की 65 से 69 तक जाने की संभावना है। सिलीगुड़ी की जो है 60 से 65 के बीच। सभी बच्चे ध्यान से देखना और अपना एक्सप्रेस जरूर करना व्यूज नीचे कमेंट में। आरआरबी जम्मू श्रीनगर की 60 से 65 के बीच में, आरआरबी अजमेर की 60 से 72 के बीच में, सिकंदराबाद की 71 से 74 के बीच में। ये मत कहना कि ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, ये कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल भाई, थोड़ा थोड़ा। आरआरबी पटना की देख लो 70 से 73 रहेगी, आरआरबी गोरखपुर की 71 से 74, आरआरबी जयपुर की 70 से 73, आरआरबी अजमेर की 70 से 72, आरआरबी सिकंदराबाद तो हो भी गया 71 से 74, आरआरबी भुवनेश्वर की आपकी 72 से 75, आरआरबी भुवनेश्वर है तो वही है 72 से 75, 2 बार हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है भाई, ये फिर से आ रहा है। बाकी एक आपको मैंने आइडिया देना था, वो मैं आइडिया आपको दे चुका हूँ, ठीक है भाई। एक आइडिया मैं आपको देना चाहता था और वो मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। ये ध्यान से देख लो, यहां पर आपकी कट ऑफ है ये खतरनाक वाली। इलाहाबाद की जो है 74 तक रहेगी, आरआरबी मुंबई की 75 तक, चेन्नई की 76 तक, आरआरबी कोलकाता की 76 पे, आरआरबी चंडीगढ़ की आपकी लगभग 80 तक। चंडीगढ़ में बच्चे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इस तरीके से आपका ये कट ऑफ का मामला बनेगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया भाई, सारी कहानी आपको मैं समझा चुका हूं। अभी आपका 27 नवंबर से शुरू हुआ है एग्ज़ाम, 10 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा 2026 में, ठीक है। 25 फरवरी तक आपका जो है प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आंसर की, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च आपका खाली जाएगा और अप्रैल में आपको ये क्या दे देंगे, रिजल्ट, ठीक है। अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई। भाई जुलाई में इधर आपका क्या करेंगे, फिजिकल शुरू कर देंगे 2 महीने बाद। तो ये भर्ती प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी। सभी साथी दोस्तों तक शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। जय हिंद।